मसीहा के कुदरत भरे नाम में आप सबका सलाम। खुदा का बड़ा शुक्र अदा करते हैं। आज हमने तो फिर अपने रब की हमदो सना तारीफ की, उसका नाम ऊंचा किया, and we were able to glorify his name through our singing, praise his name. It was an amazing worship. अभी हम रब के कलाम के लिए तैयारी करते हैं। पहले हवाले सुनेंगे और उसके बाद रब के कलाम में से अपनी हिदायत के लिए और रहनुमाई के लिए हम सीखेंगे। हवाला नोट फरमाइए। रब के कलाम में से खुदा के बंदे पतरस का पहला खत और उसका 12 नंबर 1 और उसकी 10वीं आयत से 12वीं आयत तक दो जुबानों में हवाला पढ़ा जाएगा। जो देखना चाहते हैं वो मेरे साथ निकाल सकते हैं। Let me repeat the reference in English as well. Peter's first general epistle, chapter 1 and verses from 10 to 12. पतरस का पहला आम खत 12 नंबर 1 आयत नंबर 10 से 12। और उर्दू में पढ़ने के लिए मैं अपनी प्यारी बहन बिनिश गिल साहबा से दरखास्त करूंगा। मिसेस बिनिश गिल को सामने तशरीफ लाएं और इस हवाला को उर्दू में पढ़ने की बरकत हासिल करें और आप सारे इसकी सुनो। आप सबको सलाम। इसी नजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। उन्होंने इसी बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था और बेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद के जलाल की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा करता था। उन पर ये जाहिर किया गया कि वो न अपनी बल्कि खिदमत के लिए ये बातें कहा करते थे जिनकी खबर अब तुमको उनकी मार्फत मिली, जिन्होंने उन कुदुस के पसीदा से जो आसमान पर भेजा गया तुमको खुशखबरी दी। फरिश्ते भी इन बातों पर गौर से नजर करने के मुताबिक हैं। हम अगले पढ़े से और ये इसी हवाला को पंजाबी में पढ़ने के लिए छोटी बहना कुलदीप समझाएंगी। मिसेस कुलदीप बनी और वो भी इस हवाला को पढ़ने की पंजाबी में फिर पढ़ने की बरकत। सबको सलाम। इसी मुक्ति के विखे उन्हां नबियां ने वड्डी भाल अते खोज विचार कीती, जिन्हां उस किरपा दे विखे जो तुहाडे उत्ते होण वाली सी अगमवाद कीता अते ਉਹ ਇਹ ਖੋਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਦ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਥਵਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋ ਸੁਰਗੋਂ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਦੂਤ ਵੱਡੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले बता दूं ये जो हवाला जिस पर आज मैं बात करने जा रहा हूँ और हवाले में बड़ा छोटा सा हिस्सा, इसकी तफसीर बहुत कम आपको मिलेगी। इस सवालों पर मैं कोई अपनी बड़ाई बयान नहीं करने लगा हूँ, जो मैं बयान कर रहा हूँ मुझे किया नहीं है, यकीनन बुजुर्गों ने किया है, लेकिन बहुत थोड़े लोगों ने इसको लिखा है। आप कोई भी तफसीर उठाएंगे तो पतरस के पहले खत की जो खसूसियत का 12वें आयत का आखिरी हिस्सा है इसमें बहुत कम मिलता है, लेकिन आज हम सारे मिलके इसको एक्सप्लोर करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। मैं पता किस बात का बात करना चाहता हूँ। पतरस हमें बता रहे हैं कि नबियों ने बड़ी तलाश की, तहकीक की, किसके बारे में? निजात के बारे में, मुक्ति के बारे। नबियों ने बड़ी रिसर्च की थी और जो फजल तुम पर होने को था उसके बारे में नबूवत की, निजात की और फजल की बात फिर कहते हैं। उन्होंने तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था, केड़ा रूह?
मसीह का रूप पाक रूप डिफरेंट है कि सेम है? सेम है। पाक रूप मसीह का रूप है। तो वो मसीह का रूप जो पाक रूप था उनके अंदर था, और उन्होंने तहकीक की कि यीशु के दुख जो हैं और उसका जो जलाल है कि कौन से वक्त की तरफ इशारा है, केड़ा वक्त है, किदों होना है। तो कहते हैं वो ये बातें हमसे करते थे और हमें बताते थे कि केड़ा वक्त है, मुक्ति की गल किदों की थी, फसल की गल किदों हुई वगैरह वगैरह, और जलाल का हुआ। वो वक्त की तरफ बातें करते करते कहते और कहते ये सारी बातें तुम्हारे लिए किया करते थे, तुम्हारे लिए गल्लां करदे सन यार कि तुहानू समझ लगे। और आगे बात करते करते कहते हैं ऐसी गल्लां ने जिन्हां दे फरिश्ते भी इंग्लिश में कहते हैं एंजल्स, पंजाबी की पढ़ेगा दूत, भी कुलदीप ने लफ्ज़ पढ़ा वड्डी चाह दे नाल। ये वड्डी चाह, एक चाह होता है, वड्डी चाह, वो दूसरी चाह तो अगले ही है। कहते हैं फरिश्ते भी इन बातों पर गौर से वड्डी चाह का मतलब गौर से नजर करने के मुश्ताक है। भाई मुश्ताक नहीं, हमने भाई मुश्ताक को देख, उनका नाम पता क्यों रखते थे लोग मुश्ताक? माँ बाप ख्वाहिश करते थे कि हमारे घर में बेटा हो, हम बड़े बेटे के मुश्ताक हैं, खुदा से हम कभी बेटा, और जब बेटा के नाम मुश्ताक ऐसी बड़े इश्तियाक के वाले इंतजार किया। पता नहीं माँ बाप की समझ के रखते हैं, लेकिन मुश्ताक में जिसका बड़ा चाह हो गए। अंग्रेजी पता क्या कहते हैं? Angels earnestly desire to look into these things. फरिश्ते इन बातों पर गौर से नजर करने के मुश्ताक। Angels desire to look into these things, है ना? इन चीजों पर फरिश्ते, मैं सोच रहा था फरिश्ते और दूत, angels, where do they live? They don't live in here. हमें यहाँ पर भी है, लेकिन एंजल तो समाना तो नहीं करे। उन्होंने को देखते बहुत कोई देखने नहीं है। रब का तख्त, रब की कुर्सी, खुदा की मसीह, परमेश्वर जी, और अरबा और खरब फरिश्ते, कहकशाई, गैलेक्सी ऊपर बैठे ना, गैलेक्सी देख सकते हैं, सितारे, चांद, सूरज, सो मच इन सो। मैं सोच रहा था तो मुझे कहाँ जा रहे हैं? इतना कुछ ध्यान रखो देखने नहीं। इतना कुछ वो देखते हैं फरिश्ते, और कितना भी उन्होंने हजे भी कि चाय अंग्रेज लफ्ज है गौर से नजर करने के मुश्ताक। जो यूनानी का लफ्ज है मतलब पता है कि क्या मसला बड़ी मजे की बात है। लफ्ज का मतलब लुगवी माने में स्टूप डाउन, झुक के देखने के मुश्ताक है। ते फरिश्ते कितना ही झुक के जो सब देखा बच्चे देखने जाता है उसमें इनक्यूबेटर पे रखे हुए एंड करने से भी लेकिन ना मुंह के इधर शक्ल के अंदर आने के डर के रहते हैं। जब किसी चीज को हमें बड़े गौर से देखना होता है, हम बड़े झुक के हमारा पैशन शो होता है, हम देख। मैं एक गल पे पकी हो, कुछ तो चीजें हैं कि फरिश्ते वो झुक के, सिर झुका के, सिर निभा के देखना चाहते हैं। आपसे सवाल करूं, मैं भी कितनी बड़ी चीजें दस सकूं कि ये चीजें हो सकती हैं, ये चीजें हो सकती हैं, ये चीजें हो सकती हैं। आप उनका शेयर करें क्या चीजें हैं, किस पे नजर करने के मुश्ताक है। मैंने पहले बता दिया आसमान पर है, रब के तख्त के सामने ने, रब सोने तख्त के सामने बैठे रहते ने, तो शादी रही है, हम दो समाज चलती है, उसे सब कुछ उन्होंने सामने मौजूद है। और इसके बावजूद कुछ चीजें ऐसी हैं फरिश्ते गौर देखना चाहते, फरिश्तों पर नजर करना चाहते। ठीक है, कोई शेयर करो, आपको दिल में आपको बात उनको लगता है कि फरिश्ते इस चीज में बड़े गौर में देखना चाहते हैं। किस चीज की मुश्ताक? एनीथिंग। दुनिया में रहते हुए इंसान जबकि दुनियावी जिंदगी गुजार रहे हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग, वहाँ पे कुछ खुदावन के प्यारे बेटे बेटियाँ जो हैं वो उससे इतनी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं कि वो अपनी जान देने तक वफादार हैं। दैट्स व्हाट दे लाइक टू सी इन ह्यूमन बीइंग, कि खुदा यीशु मसीह के कितने वफादार लोग। वेरी गुड पॉइंट कि फरिश्ते इतना ज्यादा प्यारे प्यारे लोग खुदावन दे जिहड़े उसके लिए अपनी जान दे देते, दे आर रेडी टू डाई फॉर जीसस, दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस देयर ओन लाइफ एंड द लाइफ ऑफ देयर फैमिली, एवरीथिंग। वेरी गुड। इस तरह बहुत सी चीजें और भी सोच सकते हैं ना। मैंने सोचा नहीं तो मैंने बड़ी लंबी लिस्ट बनाओ, मैंने तो मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन नहीं,
ऐसा करते हैं, देखते हैं फरिश्ते आए कि 2 दिन में की देखना है वो तो हिसाब कर लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं कि फरिश्ते कब कब बाइबल में हमें नजर आते हैं। नजर कर do you know remember when you read the Gospels from Matthew to Revelation you find angels at different places doing something. Let's take a look at that और देखते हैं कि फरिश्ते क्या कर रहे हैं। मुझे ये लगता है जब जब फरिश्ते यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर उनके आसमान पर जाने तक whenever you see angels coming down or looking at something, stop there, pause there और सोचो ये क्या कर रहे हैं। जब भी नीचे आए थे खुदा को भेजे थे, नो डाउट गॉड सेंड देम टू अर्थ, लेकिन कोई लेकर उनको कुछ तो देख लेगा उसे और वहां से पता चल सकता है ओए एक बढ़िया जबरदस्त चीज है। मैं 5 दफा आपको फरिश्ते दिखाऊंगा, आज नहीं कलाम में सकते और 5 वाली फरिश्ते लेके 5 नई बातें, 5 जबरदस्त नई बातें नहीं मालूम देखी भी है चलिए मैं उनको आपके सामने पेश करूंगा। पहली दफे फरिश्ते नहीं, फरिश्ते दिए डाला हमें पसंद आती। पहली दफा जो मैं फरिश्तों को जमीन पर आकर गौर से नजर करते हुए देखता हूं और होर देखना चाहते थे ना, तो पता है कौन सा वक्त है? सारी दुनिया सो रही थी, रात का वक्त था और जनाबे जो फरिश्ते जिब्राइल का नाम देके छोड़ गए थे, मुकद्दसा मरियम ने एक बच्चे को जन्म दिया चरनी के अंदर। वो कौन था? मुजस्सम खुदा था, मुजस्सम मैनिफेस्ट इन फ्लैश, गॉड मैनिफेस्ट इन फ्लैश। खुदा का उतरा जमीन पर जब वो बदल लेकर यीशु की सूरत में मुकद्दसा मरियम के बतन से पैदा हुआ। दुनिया सोती थी पीपल वर फास्ट asleep और उसमें हमें क्या नजर आता है? फरिश्ते आने वाला पर खुदा की तमजीद हो जाना। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है। वो पता ये कैसा नुक्ता याद रखे, पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को छान के देख ले, लोग खुदा बनना चाहते हैं, लोग रब तक पहुंचना चाहते हैं, रब को देखना चाहते हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी में रब बंदा बन के दुनिया से आ गया। उसने अपना आप आज ये भेद समझ नहीं लग सकता। मैं एक आपको बात बताऊं, 5 दफा मैंने कहा मैं 5 दफा आपको फरिश्ते दिखाऊंगा और उसमें गौर करेंगे तो केड़ी गल्लां ने गौर कर लिए उतरे दिने, लेकिन ये 5 बातें मैं बयान नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपके सामने उनकी हेडिंग ही बयान करूंगा क्योंकि ये 5 बातें दे डिमांड वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स टू बी रिटन ऑन दोस टॉपिक्स। बड़े किताबा लिखी जा सकती है एक गलत, इसलिए मैं तो किताबें तो मैं नहीं बयान कर सकता, लेकिन मैं नुक्ते बयान कर देता हूँ। पहला नुक्ता, खुदा का तजस्सुम, खुदा का दुनिया में इंसान बन के आ जाना। मैं हैरान रहता हूँ जब आसमान पर ये बात किसी ने सुनी होगी पहली दफा कि रब जी अपने सुखन अपने बेटे अपने कलमे मुजस्सम करके दुनिया में, ये क्या? खुदा कहां पर? इंसान ते बंदा कितने गुनहगार, कमजोर, माड़ा, लिस्सा बंदा, रब जाते मुबारका कामिला जलाली खुदा, एडा बड़ा खुदा इंसानों के लिए। He said, I'm going to do that. मैं जाऊँ, मैं कहता हूँ इस भेद को आप सारी उम्र भी गौर करते रहे, आप कह नहीं सकते कि मैंने इसको पा लिया, मुकम्मल तौर पर सुन इस बात पर फरिश्ते भी नजर कर रहे हैं। कुछ कहा क्या पैदा उठो सकते हो? अच्छा इतना रात जमीन पर उतर आया है। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, मुनज्जी सेवियर, निजात देहिंदा। मैं सोच रहा था अगर किसी और फरिश्ते से पूछा जाता कि तेन जमीन पे भेजना है तो कहना खुदा जी मैं जाऊंगा जरूर और मेरा रोक के दबदबा कायम रहना चाहिए। जब मैं नीचे जाऊं लोगों को पता लगे ओ खुदा ओ फरिश्ता मैनू ना पूछ रहा था, मैं किसी पूछना अगर पूछ ही लेता तो मैं खुदा जी मैं जिथे जाऊं बंदे डरते मेरे सर रख ओ आगे मेरे बहुत बड़ी शख्सियत है, बंदे डरते कमदे कोठे पड़ते कोठे डरे तो मैं कल ही करके इंसान की ख्वाहिश पर मुसीबत को आओ देखें जमीन पे जब पैदा हुआ किसी होटल में जगह नहीं थी, सराय में उतरा, चरनी में पैदा नहीं समझ आ रही
खुदावंद जी कमाल कर छड़े तुसी, इंसानों से इतनी मोहब्बत, निजात देने के लिए इतना बड़ा काम, कमाल। आई कांट अंडरस्टैंड। देख रहे दुनिया में मसीहा के बारे में यहूदी हो या हमारे मुसलमान भाई हो या क्रिश्चियन, सारे कहते हैं जीसस वाज अ वंडर वर्कर। वो मौजे करता था, वो पानियों में चलता था, वो मुर्दे जिंदा करता था, वो सारे दिल दियां गल्लां नहीं जानता सी, समझता सी की सोच रहे हैं, मैं तेन दस रहा तो की सोच। और वो बंदा इतना आजिज हो जाता है, सलीब पर उसको लटका दिया जाता है। और खुदा की कैसा होता है, कहता है मैं प्यासा हूं, नहीं समझ आती, लेकिन खुदा ने कहा ये मुझे करना है। ये प्यास मेरी नहीं, ये प्यास इंसानों की है जिसे मैंने बर्दाश्त करना है। चलनी में मैंने क्यों पैदा हुआ, हलीमी इंतजार करूं, ठीक है, आई नो, लेकिन इसके पीछे एक और राज था, और राज ये था जीसस वाज बोर्न एज अ लैम्ब। बराबर क्या है, बचपन से ही अपनी पैदाइश ऐलान कर दी, मैं कुर्बान होने के लिए हूं, मैं इंसानों को तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हारे लिए कुर्बानी दूंगा और तुम्हें, लेकिन खुदा ऐसा कोई गल नहीं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, इन समझो, गौर करो, ये सारे ईमान का बहुत बड़ा भेद है। इसलिए प्यारे भाइयों मेरी गल सुन ले, जे फरिश्ते मुश्ताक ने ते तुहानू ते मैनू कितना ज्यादा मुश्ताक होने की इस गल ते गौर करो। जब भी लेटे, जब भी बैठे, गौर करें खुदा जी कमाल, इतनी भी मोहब्बत की इंतहा नहीं कोई कर सकता। अपना तख्त छड़ के, जलाल छड़ के, सारा कुछ छड़ के जमीन पर आ जाए और इंसानों की फलाह का, उनकी निजात का इंतजाम कर दे। अगली और गल, अगली बार फरिश्ते कितने नजर आते, एक और कीजिएगा, तजस्सुम का भेद। तजस्सुम का मतलब जिस्म में आने का भेद, बदन से यीशु किस तरह आया, ये ते गौर कर दिया रहना। दूसरा भेद, फरिश्ते आपको नजर आते, मैं दिखाता हूं। 40 दिन यीशु ने एक रोजा रखा, and he was just at the verge of death. मतलब 40 दिन भूख, कोई पानी, कोई रोटी, कुछ नहीं खाई, और शैतान आ जाता है आजमाने के लिए। आजमाइश भी कैसी, कहता है पत्थरों को कह कि रोटियां बन जाए। भूख जो लगी, मैं हमेशा कहता हूं रोटी खाना बुरी गल नहीं, सब खाते, रोटी बनाना नहीं बुरी गल नहीं, रोटी नहीं कहना नहीं बुरी गल। मैं आप में से किसी को कह दूं कि बनी भाई को रोटी बनाया कोई, ये कह नहीं मैं नहीं अच्छी बात बस रोटी खाऊं, मैं काम करूंगा, रोटी पर बुरी बात नहीं थी, लेकिन मसला ये था कि शैतान सजेस्ट कर रहा था, शैतान कह रहा था कि हो सकता है कि इस वेले भुख दे नाल मेरी गल मन ते तेरी गल मन नालों भुखा रहना बेहतर है, तेरी नहीं भूख मुझे लगी है। और उसके बाद क्या हुआ, फिर यीशु को आजमाया उसने, फिर उसको कहता है चल भी तू सीधा कर दे, खुदा का दूर हो जा, यीशु जी कहते दूर हो जा, फिर उसको कुंगरे में ले गया, अपने आप को नीचे गिरा दे, यीशु ने कहा फिर दूर हो जा। उसके बाद पता क्या लिखे, फरिश्ते आ गए और आके यीशु की खिदमत करने लगे, काम करके उसकी खिदमत कर। मुझे लगता है ये पेदरियों समझना चाह रहे सर, और पहला आदम जो था, जो बागी अदन में था, उसकी बीवी ने भाया अंगूर या सेब या जेड़ा भी फल सी खाया, उन्हें तेल मिलाई या बड़ा खा लिया, हालांकि रब ने मना की, रोटी बनाने की रब ने, और उसने मान के बाद वो फल खाया और फिर अपने हस्बैंड को भी दिया, और हस्बैंड ने भी जरा देर नहीं लाई कि चल मैं नहीं खाता, उन्हें कहा नहीं मैं जे ना खाता ते मेरी बीवी टोकेगी कि मैं आगे चला, जिन्हें पहले बीवी दी तुझे नहीं देगा, लेकिन खुदा पर एतबार करने के लिए बीवियां सबको प्यारी होती है, अच्छी बात, लेकिन मैं बाहर एक ट्रस्ट नहीं किया खुदा पर। और फटाफट वहां पर लिखा है आदम ने सोचा कि मैं, उसने थोड़ा सा सोचा कि खुदा ने मना किया है मैं नहीं खाना, तो फिर कहने लगा कली मर जी परेशान नहीं तो की बन जाएगा, ये तो खुद भी खा, लेकिन वो भी नहीं मरी तो भी नहीं मरे, दोनों जिंदा रहे। और उसके बाद हम देखते क्या हुआ, लेकिन इसके साथ एक और भी इसके अंदर बनता है कि पहला आदम कमजोर था, पहला आदम कामिल नहीं था, कामिल बने मासूम था, कामिल नहीं। अगर इस बात से करके कामयाब हो जाता तो कामिल ठहरता, चूंकि गिर गया। दूसरा
सेकंड दूसरा आदम वो जब आया तो मैं क्या पहले आदम ने जड़े कंधे बिखेरे दे नहीं और मैं सारे चुकाऊंगा तो लिए मौत बिखेर दे मैं मौत रस कर देगा तो सजा बिखेर दे मैं सजा रस कर दूंगा तो लिए मुश्किलात बना गए मैं मुश्किलात दूर करके तुम्हारे लिए फिर दोस्त का दरवाजा खोल देगा। इसने क्या किया था जब गुनाह किया तो खुदा कलाम ने लिखा तुम भी करोगे खुदा ने क्या हर इंसान बागे में दाखिल ना होने पाए अब तो दाखिला बंद है लेकिन बाद में फिर यीशु मसीह आए उन्होंने कहा लो फिर मैं तुम्हारे दरवाजा दोबारा खोलने लगा एक गल्ला के फरिश्ते बड़ा गौर करते हैं कमाल आदम आया भाई मैं किधर सोचता हूँ जब घर के ऊपर जाते होंगे फरिश्ते चले छोटी सी बात करनी जब यीशु पैदा हुए तो फरिश्ते लेकर आसमान पर चले गए कितने होंगे जितने भी होंगे करने पर फरिश्ते होंगे चले लेकिन ऊपर जब चले गए तो मैं सोच रहा था हो सकता है फरिश्ते पूछा है यार कि देखो जी आए सब जो तुमसे करते हैं वो होते तो जनाब वो कैसे दस्तस भी आ गए उधर तो बादशाह आ गए होंगे उन्होंने कोई सवाए चरवाहों में कोई नहीं था ये भी फरिश्ते सोचते होंगे व्हाट पीपल आर लाइक दैट आसमान से रब चलाने जमीन के तो कहते बंदे को ये मेरा ख्याल है हो सकता है ऐसी बात भी। तीसरी तरह फरिश्तों की दो जगह देखते हुए बड़ा जबरदस्त हवाला मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। आपको याद है जब यीशु मसीह सलीब पर जान देने के लिए तैयार थे जान देने की हालत में थे और खुदा यीशु मसीह पर प्याला गुनाहों का प्याला आपके गुनाहों का मेरे गुनाहों का लाद दिया गया। यीशु मसीह गतसमनी के बाद में दुआ करते हैं तीन बंदे नाम बड़े क्लोज हमारी में उनके साथ है और यीशु मसीह गतसमनी में पहाड़ के ऊपर जाके दुआ करते कलाम बयान करते हैं दुख इतना ज्यादा सी परेशानी इतनी ज्यादा थी कि उसका पसीना खून की बूंदें बनकर जमीन पर गिरता था। लेकिन यीशु मसीह बेहद अंग्रेजी में लफ्ज है डिप्रेस्ड गतसमनी का वक्त कुल का वक्त जहाँ पे कुल जहाँ पे अंगूरों को मसला जाता था यीशु मसीह भी वहां पर बसते जा रहे और वो दुख की हालत में जागने की हालत में ये मैं बता रहा हूँ आपको कैसे पसीना गिरता है जब आपके पोर्स बढ़ जाए तफसील के लिए नहीं जाऊंगा लेकिन वो इतनी जागे और लिखा है जब और शागिर्द जो नाल गए इस्ताजी से ऊपर नाल चला गए उनके बारे में क्या है वो क्या करेंगे रसूल है यीशु मसीह के लिए और फिर वहां पे लिखा है कि फिर फरिश्ता आके उसको तसल्ली देता था। मैं सोच रहा था कि फरिश्ता और करता रहेगा ओहो आलिम का रब आलिम का मालिक जहानों का खुदा बनाने वाला सबसे बड़ा जो कहने को हो जाता है इंसानों को बचाने के लिए इतना दुख कि उसका पसीना खून की बूंदे बन के गिरता है इतनी मोहब्बत इतना निजात को बड़ा मजाक समझे निजात के लिए बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी दोस्तों। मुक्ति एवं नहीं लगी सानू तो सानी ना लग जाती है पर जिन्हें मुमकिन बनाइए the one who made it possible for us to be saved or have the gift of eternal life he had to go through a lot he had to face a lot दुखों में से गुजरा और फरिश्ते इस पर भी गौर करते हैं। मैं चाहूंगा आप भी जरूर गौर करें मैं भी जरूर अपने को दावत दूं कि मैं मसीह के दुखों पे गौर करूं और याद रखें उसके दुख बड़े जलाली दुख है पुरजलाली दुख है उसके पूरे पूरे शफात गौर करें इंपॉर्टेंट फरिश्ते गौर करते हैं कि रब जी तुसी कह सकते हो तो इजाजत नहीं दे आप यीशु से एक बात कही थी याद है किसी को कहता है बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए पर मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी कहने प्याला टल जाए तो जवाब क्या आया नहीं टल सकता अगर हो सके तो खुदा ने तक नहीं हो सकता और कोई इस काबिल नहीं और कोई इस लायक नहीं ये प्याला पी सके दुनिया में यू आर द ओनली सिनलेस पर्सन इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड और जितनी देर दुनिया बाकी रहेगी nobody is going to be sinless like you. You are the only one. If you go away, if you say no, if you deny, who else would do that? Who else would accomplish the work of salvation? Here we come.
उसके बाद यहाँ पर भी हमें फरिश्ता नजर आता है। और चौथी जगह आपको और फरिश्ता दिखाता हूँ, गौर फिक्र कीजिएगा। 5 इमाम थे बड़े गए थे, चौथा फरिश्ता यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, सलीब पर लटके हुए थे, क्या कहते हैं? तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड, अकम्प्लिश्ड। मैं निजात का काम मुकम्मल कर देता है, मैंने निजात का दरिया बहा दिया है। अब जो भी मेरे पास आएगा अबदी जिंदगी हासिल करेगा, कि फ्री है। Salvation is free. It is a gift given free. It is free. कहते हैं जो भी आएगा मुझसे अपनी जिंदगी का तोबा हासिल करेगा। तो उसने निजात का काम मुकम्मल किया, लाश उतारी गई, और लाश उतारी गई तो की किया गया, उतार के कब्र में रखा गया। और रूमिया की हुकूमत से, याद रखे कृष्णा की हुकूमत नहीं थी। बहुत से लोग क्रिश्चियन अपनी हुकूमत का, क्रिश्चियन नहीं थे, वो रूमी थे। उन्होंने उसे दसिया, एक कहता सी मैं तीसरे दिन जी उठना। उन्हें कहा इसकी कब्र के ऊपर पत्थर लगा के ऊपर क्या लगा दी जाए? मोहर लगा दी जाए, ते बार फरिश्ते बिठा, बार चौकीदार या पहरेदार बिठा दिए जाए ताकि अंदर निकल न सके। हम जानते हैं तो क्या हुआ, मसीहा ने फिर मौत की मौत कर दी, कब्र का जनाजा पड़ा, कब्र को खाली कर दिया और वो कब्र से बाहर निकल आया। फरिश्ते दो ले आए, और मैंने कहीं पढ़ा था, किसी ने मजाक से लिखा कि वो फरिश्ते आए और उन्होंने पत्थर हटा दिया ताकि यीशु बाहर, वो यीशु पत्थर डालने से बाहर नहीं आया, पत्थर मुंह से पड़ा हुआ था, यीशु जी पत्थर से बाहर आ गए थे। He doesn't need the stone to be removed so that he could come out. पत्थर हटाया गया था ताकि आप मैं अंदर जाकर देख सकूं कि इसकी कब्र खाली है। That was the reason. That was the purpose. और वहां पर क्या हुआ? वहां पर जब यीशु मसीह जी उठे, काम मुकम्मल हुआ, तो की नजर अंदर औरतें गई देखने के लिए, और यीशु ने मेरे अंदर कफन पड़े पत्थर, वहां पर 2 फरिश्ते। कितने फरिश्ते जी? 2 फरिश्ते, एक सरहाने एक कंताने, पैरों वाले सेना वाले बैठे। पता नहीं, मैं सोचता हूँ शायद जिब्राइल होंगे और मिकाईल होंगे, बड़े फरिश्ते हैं, और बैठते कब्र से गला नहीं करते। हम तो अबदियत से काम चला रहे हैं दुनिया के, रब को सुना देने के दुनिया के, आज तक किसी की कब्र खाली नहीं देखी। कमाल हो गई यार, वो मौत का जो मौत है उसका क्या बना? ही इज लुक एट दैट। दुनिया में कोई बंदा आज तक मर के जी नहीं उठा। अगर जी नहीं उठा रब की कुदरत से, क्या सुनी मुर्दे जगाए थे और फिर मर गए, लाजर जीवना था, फिर मर गए, फिर कब्र से। वही और बंदा जो जमीन पर मरा है उसकी कब्र बनी हुई है, खाली नहीं। यीशु मसीह की कब्र खाली है और फरिश्ते ऐलान कर देंगे। इसीलिए हम खाली शरीर और खाली कब्र की मुनादी करते हैं, ताकि हमें सानू रोज सलाह मिलता है कि शरीर भी खाली है, कब्र भी खाली है, तुम्हारी सलाह है किसी मौत में नहीं बने। खुदा के कलाम में लिखा है जो यीशु पर है, यीशु में है, उन पर सजा का हुक्म नहीं, तो मौत से निकल कर काले दाह हो गए। आप में से कितने जिंदगी में दाह हो गए? हाथ खड़े कैसे हाथ चले गए, जिंदगी दाह हो गए, पता है हालात क्या है? जिंदगी दाह हो चुकी, होंगे नहीं, हो चुके हैं। अगर हम यीशु के खून से धुलेंगे, if you are washed in the blood of Jesus Christ, if he is your savior, you are saved। और वो देखें खाली, आज भी देखें, थोड़ी देर पहले अभी गए थे, आप भी जाएंगे बारी बारी में, कब्र खाली पड़ी, कोई नहीं हो। That is the only grave on the face of this earth that's been empty for the last almost 2000 years। खाली नहीं, कोई नहीं। चलो, कब्र को भी खाली किया और सलीब को भी खाली किया। और हम दसिया मेरे बच्चों, मेरे पुत्रों, मेरी पुत्री, दुनिया में शायद आप वह लोग हैं जिन्हें रब नूं प्यो कहते हैं। यू कॉल हिम अब्बा फादर। वो यहूदी की स्पेशल कौम नहीं कहते, वो डरते नहीं, कहते बाप भी, आप बाप कहते।
ये भी बड़ा राज है, इसमें गौर फिक्र करते जाते हैं। और आखिरी बात के साथ मैं खत्म करूंगा, 5वां नुक्ता, कितने फरिश्ते नजर आएंगे यीशु मसीह की जीवने के बाद? 40 दिन यीशु नजर आते रहे। किया फिर 40वें दिन यीशु ने शागिर्दों को बुलाया, सारी जमात इकट्ठी हो गई। कहां पर चले गए? किद्रोन की पहाड़ी, किद्रोन की वादी से गुजर के, गethsemane का पहाड़ गुजर के, कितने जैतून के पहाड़ पर यीशु मसीह चले गए। बुलाया सबको, लो भी मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, डरना नहीं, इंजील की मुनादी करनी है। बाय बाय, मैं जा रहा हूं, आई एम विद यू, यू आर नॉट अलोन, आई विल बी सेंडिंग द कंफर्टर, माय स्पिरिट बैक टू यू एंड यू विल बी कंफर्टेड, यू विल नॉट बी अलोन। और मैं तुमको दसना चाहना, मैं जा रहा हूं, और देखो मैं जा रही किस तरह गया। आपको भी शौक होगा, मुझे भी उड़ने का बड़ा शौक है। जो भी उड़ने की कोशिश की कि थले टिके कुत्ते टिके, ग्रेविटी किसी को जाने नहीं देती। ग्रेविटी कहते हैं जेड़ा भी चीज उतर जाए थले टिके। अगर जाए तो बेटे पर लगाओ, पखे लाओ, जहाज हमारे कैसे उड़ते? हम ग्रेविटी के खिलाफ हमने कुछ बना लिया ना करूं, हम उसके खिलाफ जाते और हम यीशु मसीह खड़े हैं। दुनिया का कुल इख्तियार मुझे दिया, ग्रेविटी भी मेरे को है, ग्रेविटी मेरा कुछ नहीं कर सकता। I'm going. Listen, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ। पुराने जमाने में जब भी बादल होता था, बादल खुदा की हजूरी होती थी, आपको पता ही, शिकायना ग्लोरी होती थी। पाक मकाम में खुदा की हजूरी को शिकायना ग्लोरी है। और जब वो बादलों में आते, यहाँ पर बादलों में यीशु मसीह वापस, ओह फरिश्ते जब उसको छोड़ने आए थे जमीन पर, अब लेने के लिए आए हैं। और जो ही यीशु के कहते हैं चले भाई, ऐसे गुजारा देख रहे हो, उसे वापस चलने लगी। और यीशु मसीह वहां से फिर वापस जाते हैं खरामा खरामा खुशी के साथ, और अपने शागिर्दों को, बच्चों को कहते हैं बरकत देता हूं तुम्हें, स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। एक बात आपको बताना चाहता हूं, जब पढ़ेंगे ना वो यीशु मसीह बरकत देते हुए जब उनको उठाएंगे, आपने सुना ना पहले तो लिखा है कि वहां पर कलाम लिखा है, कलाम कहता है यीशु मसीह उनको जब बरकत दे रहा था तो उठा लिया। While he was blessing them, he was sending back into heaven. मैं सोच रहा था यहाँ पे ये लिखा, जब उसने उसको बरकत दे दी, he finished blessing them, and then he was sent up back into heaven. The word of God very clearly says, while he was blessing them, he got sent up back into, बरकत दे रहा था। मुझे लगता है कि वो जो बरकत दे रहा था ना, वो बंद नहीं हुआ अभी तक, दे रहा था, आज भी दे रहा, इसलिए वहां पर लिखा दे दी, उसने कहा दे रहा, देता जा रहा, तब से बरकत जारी है। और फरिश्ते देख रहे थे उसके पांव में सुराख, हाथों में सुराख, और आसमान पर कश्य सिकल को, दुनिया के सारे कवानीन को रद्द करते हुए आसमान पर उठाया जा रहा है, और अपने बाप पर जाके दाएं तरफ जाके बैठ जाता है। और अब आपकी और मेरी शिफायत के लिए मौजूद है। कलाम में लिखा बच्चों गुनाह न करो, ये करो तो याद रखो आसमान पर खुदा की दाहिनी तरफ ऑन हिज राइट हैंड समवन इज सिटिंग एज योर एडवोकेट, एज योर इंटरसेसर। आपकी इंटरसेशन, आप मुझे में बैठे, मैं रोता हूँ यार खुदा खुदा मैं बीमार हूँ, ये दर्द, और मैं खुदा से शिकायत कर, खुदा जब आपका प्लान हो ये है इसको ठीक कर, वो आपकी शिकायत कर, मेरी शिकायत कर। और फरिश्ते आज भी इस बात पे गौर है, आसमान ते फरिश्ते ते खुदा दे सिवा एक बस बंदा है, एक इंसान है। लिखा है खुदा और इंसानों के बीच कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह, और वो इंसान है आसमान पर, दो आंखें लाख, ही सिटिंग देयर टू रिप्रेजेंट यू, टू रिप्रेजेंट यू। और फरिश्ते आज तक इस पे गौर कर रहे हैं, है ना? तो मैं सोच रहा था ये 5 बातें मैंने ध्यान की है, हम में से कितने यहां पर भी ऑनलाइन भी सुन रहे, फरिश्ते अगर मुश्ताक है गौर करने के, तो हमारा कितना ज्यादा फर्ज है, हमें कितना ज्यादा इन भेदों पे गौर करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये क्राइम ही है, हम क्रिश्चियन भी है कि हम क्रिश्चियन है और इन बातों पर गौर करना, ये बढ़ेगा। फरिश्ते they can stoop down, they stoop down, they are always ready to think about that,
to meditate on that, to know more about that, to look into that. मुझे पता है हम सारे इंसान हैं, हमारी ज़िंदगी के जो अहम टॉपिक्स होते हैं आपको पता ही मुझे बताने की जरूरत है। शादी हो जाए, ये हो जाए तो फिर उसके बाद क्यों, उसके बाद क्यों, हमारी ये मैटर्स है, ये बुरे नहीं है। ये भी सोचने पड़ते हैं कि रब का सबसे फरिश्ते अगर मुश्ताक है तो खुदा तआला का हमें पूरी तगोदर से बातों में बहुत फिक्र करना चाहिए। आमीन। और करते रहे, कभी छोड़े नहीं, और इन बातों पर बहुत फिक्र करते रहे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है फरिश्ते अगर मुश्ताक है तो हमें कितना ज्यादा गौर करना चाहिए। आमीन। खुदा हम इन सब बातों पर बहुत फिक्र कर रहे हैं और इनको अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की तौफीक अता फरमाए। मसीह कुदरत भरे नाम के